हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। और मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार यीशु मसीह में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, आज के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। आज का जो हमारा विषय है इस प्रकार से है, एक और बार। इस विषय की पुष्टि के लिए आप मेरे साथ निकालिए न्यायों की पुस्तक अध्याय 16 और आयत 28। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं, तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपनी दोनों आँखों का पलटा लूँ। मेरे प्रियो, इस विषय में या फिर इस वचन के विषय में और बातें बोलने से पहले शिमशोन के विषय में मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा। मेरे प्रियो, शिमशोन परमेश्वर का नाजिर था और परमेश्वर ने शिमशोन को परमेश्वर के कामों के लिए अलग करके रखा था, ताकि शिमशोन सिर्फ परमेश्वर का कार्य करे और कुछ भी नहीं। और उसके लिए कई सारे कंडीशन थे, कई सारे शर्तें थी जो शिमशोन को अपने जीवन में पूरा करना था। और इतना भी नहीं मेरे प्रियो, शिमशोन को परमेश्वर ने ऐसी स्वर्गीय और अलौकिक शक्ति दी थी ताकि वह अपने हर एक शत्रुओं से इजरायलियों की रक्षा कर सके। और इतना भी नहीं, शिमशोन को कोई भी हरा नहीं सकता था। लेकिन मेरे प्रियो, शिमशोन अपने शत्रु देश की एक स्त्री के प्रेम में पड़कर उन्होंने अपना सब कुछ जो परमेश्वर ने कहा था कि आप गुप्त रखें, आप किसी को ना बताएं, शिमशोन ने उन सारी बातों को उस दलीला को बता दिया। और चूँकि शत्रु देश की स्त्री होने के कारण उन्होंने अपने देश के लोगों को, पलिश्तियों को, वे सारी बातें बता दी। मेरे प्रियो, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि शिमशोन उन हर एक पलिश्तियों की हर एक कोशिश को, उसके हर एक चालों को नाकामयाब करता रहा। तो जिस कारण से जो पलिश्ती लोग थे शिमशोन को मार डालना चाहते थे, तो उन्होंने इसके द्वारा, इस दलीला के द्वारा उसके जीवन में प्रवेश किया और शिमशोन के गुप्त बातों को जानने की कोशिश की। तो शिमशोन ने अपनी गुप्त बातों को दलीला को बताया और दलीला ने पलिश्तियों को बताया। और हुआ यूँ कि पलिश्ती लोगों ने शिमशोन को पकड़कर उसे रस्सी से बांधकर उसकी दोनों आंखें फोड़ दी या फिर निकाल ली। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे प्रियो, शिमशोन के ही मनोबल के कारण वह अपना मनोबल इतना नीचे किया कि उसने परमेश्वर की बातों को ज़्यादा अहमियत नहीं दी, ज़्यादा महत्व ना दिया, और जिस कारण से शिमशोन को अपना बल खोना पड़ा। मेरे प्रियो, हम देखते हैं शिमशोन को वे आगे लेके गए और उसे दो खंभों के बीच में बांध दिया। और जिन लोगों ने उसे बंदी बना के रखा था वे उसकी मजाक उड़ाने लगे, उसकी ठट्ठा करने लगे। फिर इस दौरान अब शिमशोन की पूरी रीति से ताकत जा चुकी है, सामर्थ्य जा चुकी है। अब यहाँ पर शिमशोन परमेश्वर से प्रार्थना करता है। उसने कहा, परमेश्वर अपने बल से मुझे एक और बार भर दे। मेरे प्रियो, शिमशोन ने कहा कि मुझे इस मंदिर को ढाने और इस खंभों को ढकेलने, नष्ट करने की तू ताकत दे। और इतना भी नहीं, उसने मांगा कि यहाँ पर जितने भी शत्रु लोग बैठे हैं उन सभी के साथ मौत हो जाए। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि शिमशोन ने उसके आखिरी दम में, आखिरी मरते दम तक उसने पहले जितने शत्रु मारे थे उतने उससे भी कई गुना ज़्यादा मारे। मरते समय शिमशोन ने लगभग 3000 पलिश्तियों को एक साथ मारा और यह उसके जीवन काल का सबसे बड़ी संख्या थी। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि सिर्फ एक गलती कारण शिमशोन को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। उसे अपने दोनों आंखें गंवानी पड़ी और इतना भी नहीं, यहाँ तक कि उसे जान तक देनी पड़ी। लेकिन परमेश्वर जो दयालु है, जो अनुग्रहकारी है, उन्होंने फिर से शिमशोन की प्रार्थना सुनी और उसे उसकी ताकत लौटाई,
ताकि वे फलिस्तियों की एक ही बार में 3,000 लोगों का नाश कर सके। मेरे प्रियो, हो सकता है आपने गलती की है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपका जीवन खत्म हो गया है। आपने अपनी सबसे बड़ी जीत अभी नहीं देखा है। आपने अपना सबसे अच्छा गीत अभी नहीं गाया है। आपने अपनी सबसे अच्छी किताब नहीं लिखी है। आपने अपना सबसे अच्छा खेल नहीं खेला है। जिस प्रकार से अगर शिमशोन सोचता कि अब मेरी तो दोनों आंखें निकाल चुकी है, अब मैं नहीं देख सकता, अब मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन उस वक्त भी शिमशोन को परमेश्वर पर यकीन था कि परमेश्वर उसे बल देगा, सामर्थ देगा, और वही बल और सामर्थ से फिर से वह इन 3,000 लोगों को मारेगा। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आप अपनी गलतियों से दूर हटते हैं तो आप परमेश्वर को एक और बार आपके जीवन में आने को आप मौका नहीं देंगे या फिर कार्य करने का मौका नहीं देते हैं। परमेश्वर के पास आपको देने के लिए उससे भी कई गुना बढ़ के परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। उससे भी कई गुना बड़ा इनाम परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसे आप सोच भी नहीं सकते। तो मेरे प्रियो, होने पाए हम हमेशा अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति वफादार रहें और कभी भी हार ना माने। हम एक और बार यदि हम गिर भी जाएं, फिर भी हम उस परमेश्वर के चरणों में आए। वह परमेश्वर जरूर है आपको उठाएगा। मेरे प्रियो, यदि आप भजन संहिता पढ़ेंगे, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी वह उठ खड़ा होगा, लेकिन जो अधर्मी है यदि वह गिरे तो गिरा पड़ा रहेगा। यदि आप धर्मी हैं, यदि आप परमेश्वर के खोजी हैं, यदि आप यीशु मसीह के अनुयायी हैं, यीशु मसीह के चाहने वाले हैं, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, तो होने पाए मेरे प्रियो, हम हमारे हर एक गलतियों में निराश ना हो जाएं, डूब ना जाएं, बल्कि परमेश्वर से पश्चाताप करें, परमेश्वर से माफ़ी मांगें और हम आगे बढ़ें। क्योंकि परमेश्वर ने हम सभी लोगों के लिए एक अलग मकसद रखा है। जिस प्रकार से शिमशोन को परमेश्वर ने एक नाज़ीर करके चुन के रखा था और वह बहुत ही परमेश्वर के अद्भुत कामों के लिए परमेश्वर ने उसे चुन के रखा था ताकि वह इज़राइलियों की रक्षा कर सके। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको भी इसी प्रकार से चुन के रखा है ताकि आप परमेश्वर के राज में बहुतों को लाने वाले होने पाए। तो होने पाए हम हमारे जीवन के किसी भी बातों में निराश ना हो जाए, किसी भी गलतियों में रुक ना जाएं, बल्कि हम परमेश्वर के चरणों में आए। परमेश्वर हमारे दामन को थामेंगे, हमारे हाथों को थामेंगे और हमारी अगुवाई करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सभी को इन वचनों से आशीषित करे, अनुग्रहित करे। आमीन।